हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, जो कि हम लोग को गोल्ड में देखने को मिल रहा है। आज का जो प्राइस एक्शन है वो काफी स्पेशल है, और आज की जो वीडियो है उसमें आप लोग को काफी सारे लर्निंग पॉइंट्स मिल सकते हैं। बस आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक खास प्राइस एक्शन है जो कि गोल्ड में बना है, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे पूरा हटाता हूँ और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मेरे को क्या देखने को मिला, ठीक है। तो बेसिकली एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन तो सबको समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक किसको फॉलो कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन है, ओके। एंड यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो है एक ब्रेकआउट, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, एंड डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड देन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट एक फेक आउट बन चुका है। मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ली एंड डंप हो गया, ठीक है। एंड देन फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं तभी बनाने वाला था जब ये कैंडल फॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है। बट जैसा कि आप लोग को अभी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ऐसा बहुत बार आ चुका है, एंड इसीलिए काफी सारे वीडियोस मैंने कट कर दिए मिडल में, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, इसको कंप्लीटली इग्नोर करना, ठीक है। देन इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर समझता है तो अगर मैं आप लोग को बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊं तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में रैली नहीं करता है। मतलब एक ही लाइन, एक डायरेक्शनल लाइन में नहीं जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई कैंडल देख रहे हो तो कैंडल कुछ ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है। अगली कैंडल सीधा, देन अगली कैंडल सीधा। तो कैंडल ऐसे नहीं बनती, ठीक है। मार्केट को जैसे भी जाना होता है, मार्केट कैसे जाता है, एक हायर हाई बना के फिर एक हायर लो दिया, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई एंड देन हायर लो। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो मार्केट क्या करता है, पहले एक लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट कुछ ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है। तो मार्केट में अगर इधर इधर से चालू करें, ठीक है। मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोस बन रहे थे, ठीक है। एंड ये एक हायर हाई पॉइंट था, ठीक है। एंड यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स क्या करते हैं, लिक्विडिटी बन जाते हैं मार्केट में। जैसे ही एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, रिटेलर्स क्या करते हैं, वहां एंट्री करते हैं। मार्केट वहां से डंप हो जाता है लिक्विडिटी लेके, एंड देन फिर से डायरेक्शनल मूव दे देता है, ठीक है। अगर हम लोग इसी पैटर्न को, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में देखें, तो मार्केट में कुछ ऐसा बना है, ठीक है। एकदम परफेक्ट प्राइस एक्शन है जो कि गोल्ड में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ ट्रैप किया, मार्केट डंप हो गया, एंड देन अब डायरेक्शनल ट्रेड देगा, एक डायरेक्शनल मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ध्यान से समझे तो मार्केट में हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, किस डायरेक्शनल वे में हम लोग को सोचना चाहिए, ये पूरे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जो रिटेलर्स मोस्टली गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट में वो हमेशा ये देखते हैं कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है एंड हमें यहाँ एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा ड्रॉ करें, मार्केट में एक ब्रेकआउट हो चुका है, हमें यहाँ एंटर करना है। एंड देन जब मार्केट एक सिंपल सा पुल बैक भी लेता है ना, यहाँ तक सिर्फ, अगर हम लोग फिबोनाची लगा के देखें, रिट्रेसमेंट लगा के देखें, तो एक छोटा सा पुल बैक भी उनके एसएल्स हिट कर देता है, ठीक है। तो हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और कैसे एंट्री लेनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट में जब भी हम लोग एंट्री बनाए, ठीक है, मोस्टली हमें क्या करना चाहिए कि ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 80% ब्रेकआउट्स आर फेक एंड 20% आर एक्चुअल ब्रेकआउट्स। क्योंकि अगर मार्केट एक एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं देगा तो रिटेलर्स अगली बार उसमें एंट्री क्यों लेंगे, ठीक है। उनको गेम समझ में आ जाएगा, वो उसके बाद ट्रैप नहीं होंगे। अगर मार्केट में कोई ट्रैप नहीं होगा तो अपोजिट साइड विन नहीं करेगा। अगर मार्केट में यहाँ पे बायर्स ट्रैप नहीं हो रहे हैं तो सेलर्स को प्रॉफिट नहीं होगा, एंड अगर यहाँ पे सेलर्स ट्रैप नहीं होंगे तो मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव कैसे आएगा, ठीक है। देन गोल्ड के चार्ट पे आते हैं वापस। तो मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, मार्केट में ये सारे बायर्स ट्रैप हो गए, ठीक है। एक ब्रेकआउट देख के मार्केट में जितनों ने एंट्री ली होगी वो सारे ट्रैप हो गए। मार्केट ने डंप किया, काफी अच्छा, सेलर्स को प्रॉफिट हुआ होगा। एंड जैसे ही उन्हें लगा कि नहीं, मार्केट अब सेल साइड जाने वाला है क्योंकि मार्केट ने बायर्स को ट्रैप कर दिया है, देन मार्केट ने सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया एंड मार्केट अब फिर से बाई साइड जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंटिन्यू करें एंड इसे ड्रॉ करें, ठीक है, अगर जहां से ब्रेकआउट आया है समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, यहाँ से या फिर समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, एंड इसे छोटा करते हैं। तो मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो इस पॉइंट से आया है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में किस डायरेक्शन का ट्रेड आने वाला है, ठीक है।
अगर मैं आप लोग को ये बताऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर सब लोग को पता है कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट ने अब दे दिया ब्रेकआउट, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस ब्रेकआउट को फेकआउट बना के वापस इस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, या फिर मार्केट एक पुल बैक लेके देन लोअर लोज बनाएगा एंड देन लो डाउन साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छी लर्निंग पॉइंट है। अगर आप लोग ने इसे समझ लिया तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ओके। देन अब देखो, मैं अगर इसे छोटा कर दूं तो मार्केट में जो मेन चीज है जो एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाता है वो है पेशेंस, ठीक है। मार्केट ने भले ही एक अप ट्रेंड में एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। देन मार्केट ने जिस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया, हमने उसे मार्क किया है, ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया एंड देन मार्केट ने पूरा डंप हो गया, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे सेलर्स आए होंगे तो सेलर्स को काफी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देन सेलर्स ने सोचा कि अब मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा एंड देन डाउन साइड को मूव देगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। देन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन साइड को मूव करने वाला है या फिर अप साइड का मूव, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक फॉल्स आउट दिया, मार्केट ने पकड़ा, ठीक है। देन हमें इस पॉइंट को, ब्रेकआउट पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। जिस पॉइंट से मार्केट में ब्रेकआउट आया था, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी चले, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जाए एंड अगर यहाँ दिख रहा हो तो, यहाँ नहीं दिख रहा है, आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखो तो मार्केट में इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया था, हमने इस पॉइंट को मार्क किया है। अब देखो, इस पॉइंट से मार्केट डंप कर गया यहाँ तक, मार्केट ने एक पुल बैक लिया। अगर मार्केट इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता एंड यहाँ से फिर से डंप करने की कोशिश करता, ठीक है, एंड इस लो को ब्रेक कर देता, इस लो को ब्रेक कर देता, देन हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता, वो सेल साइड को हो जाता। बट मार्केट ने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाया जो कि है डब्ल्यू, ठीक है। मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया एंड देन डब्ल्यू के यहाँ पे भी ट्रैप किया एंड देन अब एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है, ठीक है। ये वीडियो मैं तभी बनाने वाला था जब मार्केट करीब इस कैंडल पे था, इस पॉइंट पे, जब इसने ट्रैप नहीं किया था, लेकिन बैकग्राउंड नॉइस के कारण काफी सारे वीडियोस डिले हो गए, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट पे जाए, ठीक है, एंड इसे इसे थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट को, जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। मार्केट में मैं वीडियो तब बनाने वाला था जब मार्केट करीब इस पॉइंट पे था, ठीक है। एंड मार्केट में अभी इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, मेरे को लगा नहीं था कि मार्केट में इतना बड़ा जो वॉल्यूम है वो आएगा, क्योंकि जो अभी सेशन चल रहा है वो एशियन सेशन एंड होने वाला है एंड लंदन सेशन ओपन होने वाला है एंड वो होता है करीब 1:30 को। एंड शायद ये प्री लंदन का वॉल्यूम हो सकता है या फिर एशियन सेशन का एंड हो सकता है। बट मार्केट में हमें वॉल्यूम देखने को मिला है एंड मार्केट में अगर हम लोग को ऐसा कैंडल देखने को मिला है जो कि है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कंफर्म होना है, ओके। सॉरी, ओके। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ने यहाँ पे हमें मतलब जितने भी रिटेलर पार्टिसिपेंट थे उनको ट्रैप किया एंड देन अब एक डायरेक्शनल मूव दे रहा है। हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि अब मार्केट स्ट्रेट अपसाइड ही मूव करेगा, वो है इस कैंडल पे, ठीक है। अगर हम लोग को और अच्छे से जानना है कि ये हमारा कंफर्मेशन है तो हम लोग को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन ये यहाँ पे जो इस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने या फिर इस कैंडल ने किया, यहाँ तो मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में मोस्टली जो रिटेलर्स जो फोरेक्स करते हैं वो क्यों आते हैं, उनको किसी ने बोला होता है कि ये मार्केट 24 आवर्स ऑन रहता है, तो वो कभी भी ट्रेड ले लेते हैं। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं नहीं होता है फिर भी वो लोग ट्रेड ले लेते हैं एंड तब मार्केट क्या करता है, उनको एक ट्रैप करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो कभी आपने गलत ट्रेड भी लिया है, ठीक है, बट मार्केट में जब वॉल्यूम है, ठीक है, मार्केट में अगर उस समय वॉल्यूम है, कोई सेशन ओपन हो रहा है या कोई सेशन रन कर रहा है, जैसे कि लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, तब अगर आपका गलत ट्रेड भी है तो वो एक डायरेक्शनल मूव कर देगा, आप कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट उसे कट कर सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है ना कि मार्केट में रिटेलर्स कभी भी जो ट्रेड है वो ले लेते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मार्केट में ट्रेड कब लेना चाहिए, कब हमें ट्रेड करना चाहिए, सेशन कब ओपन होते हैं एंड विंटर में भी वो सेशन कितने टाइम में ओपन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में उस समय जो रिटेलर्स जो एंटर किए जब वॉल्यूम नहीं था, उन्हें ट्रैप किया एंड मार्केट अब जब हमारा लंदन सेशन ओपन होने वाला है एक डायरेक्शनल मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये जो कैंडल है, ये कैंडल
ये जो अभी प्रेजेंट कैंडल है, ये हमारा कंफर्मेशन है कि मार्केट अब एक बुलिश मूव करेगा, ठीक है, अप मूव करेगा। और ये हमारा टोटल कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर और वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सेशन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो उन सेशन के पेयर्स देखने पड़ेंगे हमें। ओके, अगर हम लोग यूएसडी जेपीवाई में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट में देखते हैं, तो हमें कैसे पता चला कि ये एशियन सेशन का वॉल्यूम है, क्योंकि एशियन पेयर्स में हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल रहा है, हालांकि कोई न्यूज नहीं है बट काफी अच्छा मूव दे रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि गोल्ड में बहुत वॉल्यूम होता है, एंड एशियन सेशन का वॉल्यूम भी गोल्ड को इफेक्ट करता है, अगर आप लोगों को पता होगा। ऐसे तो गोल्ड में काफी वॉल्यूम होता है, बट एशियन सेशन का वॉल्यूम इस बार इफेक्ट किया है गोल्ड को, एंड बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूव दिया है, ठीक है। तो चलो अब इसका अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ही टॉप डाउन एनालिसिस है, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना पड़ता है, एंड देखना पड़ता है मार्केट कौन से साइड रैली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चॉपीनेस है, ठीक है। इस चॉपीनेस में हमें क्या जो एक रिटेलर माइंडसेट क्या होता है कि चलो ट्रेड करते हैं, बट एक रियल ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है कि हमें जितना हो सके स्मॉलर टारगेट की साइड जाना है, ठीक है। जितना हो सके स्कैल्प करना है, क्योंकि इस चॉपीनेस में मार्केट एक डायरेक्शनल मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, मार्केट को जब एक डायरेक्शनल मूव देना होता है, वो कुछ इस ऐसा होता है, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव देना होता है, ठीक है, तो वो समवेयर अराउंड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एंड मार्केट में जब सबको ट्रैप करना हो, तो मार्केट क्या करता है, कुछ ऐसा मूव देता है, ठीक है, ऐसा। एंड मोस्टली रिटेलर्स वहीं ट्रैप होते हैं जब मार्केट चॉपी होता है। मार्केट क्या करता है, कहीं जाता नहीं है, हायर हाइज हायर लोज नहीं बनाता, लोअर लोज लोअर हाइज नहीं बनाता, बट वो क्या करता है, साइडवेज या कंसोलिडेट करता है। वोलेटाइल रेंज में मार्केट में काफी सारे रिटेलर्स एंटर होते हैं, एंड उनका एसएल चल जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या लर्निंग मिल रही है कि हमें उस समय, मतलब पहले तो बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो कि मार्केट कैसा चल रहा है। अगर हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट चॉपी है, एक उसमें कम वॉल्यूम है, वो साइडवेज है, वोलेटाइल है, तो हमें एक छोटे टारगेट छोटे एसएल के साथ जाना चाहिए, ना कि बड़े टारगेट बड़े एसएल के साथ। कि मार्केट में हो सकता है कि वॉल्यूम आ जाए एंड मार्केट अप साइड रैली कर दे या डाउन साइड रैली कर दे। देखो, मार्केट में अगली कैंडल कहाँ बनेगी ये वॉरेन बफेट को भी नहीं पता है, अगर आप लोग उसका इंटरव्यू देखे हो तो, ठीक है। वो उसे भी नहीं पता है कि अगली कैंडल लाल बनेगी या हरा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से जाना है, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में चॉपीनेस है, ठीक है। हमें छोटे टारगेट छोटे एसएल के साथ जाना है, ठीक है। तो इसे इसे अभी डिलीट करते हैं, ठीक है, एंड डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट चॉपी है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक चैनल में, ओके। अगर हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ करें, तो मार्केट समवेयर अराउंड इस चैनल में, ठीक है। अगर हम लोग और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाए, तो इंडिड मार्केट इज इन अ चैनल, ओके। समवेयर अराउंड इधर, यहाँ से चालू हो रहा है ये चैनल, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कितना वोलेटाइल है, ठीक है। ऊपर नीचे कर रहा है बट कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। मार्केट मतलब कोई स्ट्रेट रैली नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो था ये एक वॉल्यूम पुश था, ठीक है। एशियन सेशन एंड हो रहा था तो उसका वॉल्यूम पुश था, बट मार्केट में अभी हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो है वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मतलब डायरेक्शनल मूव नहीं है, सॉरी, वॉल्यूम नहीं है, ऐसा नहीं है, डायरेक्शनल मूव नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाए, ठीक है, 15 मिनट, तो मार्केट समय अराउंड वहीं से सपोर्ट ले रहा है जहां पे हमारा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। देख सकते हो मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एंड मार्केट वहीं से ले रहा है सपोर्ट जहां पे हमारा ट्रेंड लाइन था। तो हमारा ट्रेंड लाइन भी सही ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को जानना है कि ट्रेंड लाइन सही ड्रॉ हुआ है नहीं हुआ है, हमने सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है कि नहीं बनाया है, तो आप लोग मेरे एक वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में इस सपोर्ट का काफी अच्छा रोल हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को देखो, एज्यूम करना बहुत अच्छी बात है, प्राइस एक्शन को पहचानना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्शनल मूव दे दिया है। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाएगा, या फिर ये एक छोटा सा पुल बैक लेके डाउन चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, हमें प्रीवियस प्राइस एक्शंस देखने हैं। ऐसा पैटर्न कहीं पहले चार्ट में बना है क्या, ठीक है। ऐसे करके देखना है। या फिर अगर हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, अगर ये एकदम न्यू प्राइस एक्शन है,
तो हमें क्या करना है, हमें अपने माइंडसेट से चलना है कि देखो क्या है कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, ठीक है? मार्केट उस चैनल से अभी तक निकला नहीं है, ठीक है? मार्केट ने अभी कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट इस चैनल में चल रहा है, ठीक है? तो हमारा जो मूव होना चाहिए, वो अपसाइड का होना चाहिए, ना कि डाउनसाइड का, ठीक है? हो सकता है मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक छोटा-सा पुल बैक ले, ठीक है? एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। मोस्टली रिटेलर्स यही गलती करते हैं। मार्केट जैसे ही एक छोटा-सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, सारे रिटेलर्स आ जाएँगे, बोलेंगे कि भाई अब मार्केट में वॉल्यूम आ चुका है, डायरेक्शनल मूव होगा। बट मार्केट क्या करेगा, या तो एक विक डाउन करके, मतलब एक कैंडल ऐसा दिखेगा आपको, कैंडल तो ऐसा दिखेगा, देन विक डाउन करके स्ट्रेट अप, ठीक है? एंड काफियों कैंडल्स चल जाएंगे। या फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट कैंडल तो बनाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कैंडल बनाएगा एंड देन नेक्स्ट कैंडल इज लाइक दिस, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से, चैनल के हिसाब से हमें अपसाइड ही ट्रेड लेना है, ठीक है? सो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मार्केट में एक डब्ल्यू बनता है, ठीक है, ये ऐसा मूव ले सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट एक फॉल्स आउट देता है, ठीक है? देन हम लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हमें और क्या कौन सा कंफर्मेशन मिल सकता है? अगर मार्केट क्या करता है, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता एंड कहीं यहीं से रिवर्स कर जाता है, तो समवेयर अराउंड हमें कहीं पे एंटर करना पड़ेगा, समवेयर अराउंड दिस, ठीक है? बट यहाँ पे अगर आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें अपसाइड मूव ही देखना है, ठीक है? नो डाउट अगर मार्केट नीचे चला गया, अगर ऐसा कुछ हो गया, नो डाउट कोई बात नहीं, हम लोग किसी और पेयर में या किसी और सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड वहीं करना चाहिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है? मार्केट या फिर मार्केट का पूरा जो गेम प्लान है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है? आप लोग को नहीं पता कि अगली कैंडल कहाँ बनने वाली है, तो आप लोग को मतलब एकदम ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? अगर हम लोग इस पेयर की बात करें तो इसमें भी वॉल्यूम देखने को मिला है, क्योंकि इसमें भी जेपीवाई इन्वॉल्वड है, जो कि एशियन पेयर है। लेकिन बाकी किसी और में हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, ठीक है? मोस्टली ये थर्ड पॉइंट है। अभी तक हमने 2 लर्निंग पॉइंट्स को जाना है, ठीक है? ये तीसरा लर्निंग पॉइंट है। मोस्टली रिटेलर्स क्या करते हैं, मार्केट में एनालाइज तब करते हैं जब वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है? वो लोग क्या करेंगे, यूरो, अभी अभी अगर हम लोग इस पेयर की बात करें, ठीक है? ये क्या है, जीबीपी, पाउंड का पेयर है, ठीक है? अभी मार्केट में हमें पता है यूरो एंड जीबीपी में मार्केट में उस समय वॉल्यूम नहीं होता है जब लंदन सेशन नहीं चल रहा होता है, ठीक है? बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एशियन सेशन में हम लोग को वॉल्यूम देखने को मिला, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वॉल्यूम कब है, लंदन सेशन को है या फिर न्यूयॉर्क सेशन को है। जो रिटेलर्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे देखेंगे कि कोई प्रीवियस प्राइस एक्शन या कोई सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे सपोर्ट मार्क करेंगे, देन वो बोलेंगे सपोर्ट से बाउंस बैक करता है मार्केट, अपसाइड ट्रेड ले लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? उन्हें एक डाउन ट्रेंड का ही मूव लेना चाहिए। हो सकता है मार्केट एक छोटा सा पुल बैक करे एंड देन डाउन जाए, ठीक है? तो उन्हें क्या जानना है कि मार्केट में कौन से डायरेक्शन में मूव को पकड़ना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? रिटेलर्स जो-जो गलती करते हैं, ठीक है? वो सारे मैं अपने वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़, लर्निंग पॉइंट्स इन सब में बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक रिटेलर था पहले, ठीक है? एंड मैं क्या गलतियाँ करता था, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड उन सभी को मैं रिपीट कर के आप लोगों को बताऊँगा कि मतलब आप लोग को लर्न कराऊँगा कि आप लोग को ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो अभी जो हम लोग को देखना है, ठीक है? इस पॉइंट पे तो हमें एनालाइज़ करना नहीं है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम है नहीं, ठीक है? अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी जाएँ, ठीक है? मान लो अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है? मार्केट में वॉल्यूम नहीं है एंड रिटेलर्स क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे तो एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। एनालाइज़ करेंगे, देन एंटर करेंगे एंड देन मार्केट में जैसे ही वॉल्यूम आएगा, मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक लेगा या वोलेटाइल होगा एंड उनके एसेट्स खा जाएगा, ठीक है? तो मार्केट को तब एनालाइज़ करो जब मार्केट में वॉल्यूम हो, या फिर उस पेयर को एनालाइज़ करो जिसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एंड टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं मार्केट, एनालाइज कैसे करना चाहिए, रिटेलर्स क्या गलतियां करते हैं, इन सभी के ऊपर और भी वीडियोस बनेंगे। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मेरे को पता है काफी आवाज आ रही होगी। तो होपफुली आप लोगों को काफी लर्निंग मिली होगी। दैट्स इट।